खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दुनिया की मोहमाया छोड़कर भगवान के चरणों में जाने से इंसान को सद्गति प्राप्त होती है और सांसारिक बाधाओं से दूर भगवान की भक्ति में लीन होकर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इन सभी बातों को दिल दिमाग में रखकर आज साध्वी आराध्यानंद सरस्वती दीदी ने महामंडलेश्वर पंडित वेदमूर्ति सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में गृहस्थ जीवन को त्याग कर सन्यासी जीवन को धारण कर लिया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मंत्रोच्चारण के साथ पूरे हिंदू विधि विधान एवं सनातन परंपराओं के माध्यम से महान संत महामंडलेश्वर पंडित वेदमूर्ति सरस्वती नंद जी महाराज द्वारा अपनी परम शिष्य साध्वी आराध्यानंद सरस्वती दीदी को संन्यास की ओर ले जा रहे हैं, सनातन संस्कृति को और आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे देश का कल्याण हो सके और अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साध्वी आराध्यानंद सरस्वती दीदी ने बताया कि हम पहले सांसारिक जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा घटा तो उनका मन सांसारिक जीवन से उठ गया और उनका मन संत समाज संन्यास की ओर चला गया। तब से ही वह महामंडलेश्वर पंडित वेदमूर्ति सरस्वती नंद जी महाराज के सानिध्य में सनातन धर्म और वेद पुराणों को जानने की इच्छा रखते हैं। सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चलते हुए सन्यासी जीवन को अपनाया है। जिस प्रकार से उन्होंने भगवा धारण किया है, उन सभी संतों की उम्मीदों को यूं ही बरकरार रखूंगी और सनातन धर्म को आगे ले जाकर सनातन धर्म को विस्तार करूंगी। और क्या कुछ कहना था, आप कुछ सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हमारे सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान का सानिध्य के लिए सबसे उत्तम जीवन जो बताया गया है वो संन्यास जीवन, क्योंकि जीवन में सबके जीवन में संन्यास लेना चाहिए। और हमारे यहाँ जो पद्धति है और सनातन धर्म में जो भी हमारी माताएं बहनें संन्यास की ओर जाती है, उनके लिए भगवान का मार्ग जो है वो बहुत ही प्रशस्त हो जाता है और भगवान बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं जो इस तरह का जीवन जीते हैं। तो बड़ी कृपा है भगवती की। और हमारी जो प्रिय शिष्या है साध्वी आराध्यानंद सरस्वती, जिन्होंने बहुत ही त्याग और तपस्या है उसके अंदर, पहले हमने उसका परीक्षण किया और परीक्षण करने के बाद जब हम उसमें देखे तो उसके अंदर त्याग तपस्या कूट कूट के भरी हुई है और भगवत प्राप्ति के उसके मन में जिज्ञासा है, वो मुमुक्षु है। तो जब ऐसा हमने देखा तब जाकर के हमने निर्णय लिया कि ऐसे को संन्यास दीक्षा देना चाहिए। तो आज भगवती की कृपा से आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि के दिन और गुरुवार के दिन, देव गुरुवार के दिन ब्राह्मणों के द्वारा संतों के सानिध्य में आज भगवती के सानिध्य में बैठ करके षोडोपचार पूजन किया गया, दुग्धाभिषेक किया गया और तत्पश्चात जो है उनको मंत्र दीक्षा दिया गया और उनसे जो है वचन लिया गया कि वो पूरा जीवन पर्यंत जो है वो सनातन धर्म के लिए कार्य करेगी। जो भी उसका जीवन में कार्य होगा वो सनातन के उत्थान के लिए, सनातन के प्रतिष्ठा के लिए और भारत पुनः विश्व गुरु कैसे पद प्रतिष्ठित हो इसके लिए वह सतत प्रयास करेगी और पूरे देश को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को जगाने के लिए सनातन धर्म का अलख जगाएगी, जिससे हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में ध्वजा पताका फहरे और हमारा सनातन धर्म जो है सब लोग उसका अनुयायी हो। इस पथ पर वो आज से चलेगी। इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और साध्वी आराध्यानंद सरस्वती के जीवन की शुभेच्छा और कामना करता हूं कि उसके जीवन में भगवान नारायण की प्राप्ति हो और भगवान नारायण उसके ऊपर अनंत कृपा प्रदान करें और अनंत कृपा प्रदान करके उनको जो है अपनी जो है विष्णु प्रिया के रूप में वो धारण करें और इनके ऊपर सदैव नारायण दोनों हस्तों से आशीर्वाद प्रदान करे। सशंख चक्रम सकरित कुंडलम शपीत वस्त्रम सहसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्तव कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम।
मेरा संन्यास लेने का कोई भी मतलब नहीं था। मैं एजुकेशन की तरफ और विद्या की तरफ मेरा बहुत झुकाव था। हाँ, मैं 2017 से शास्त्रों का अध्ययन कर रही थी, पर मेरे ब्रदर की डेथ के बाद मेरे अंदर एक वैराग जागा और मुझे वैराग क्या होता है, इस वैराग होता है एक पेन, एक दर्द, जिससे सबसे मतलब दुनियादारी से मोह माया छूट जाना। वो मेरे अंदर ये भाव उत्पन्न हुआ, तब मैं गुरु की तलाश में बाहर निकली। गुरु की तलाश में निकली तो 2 महीने पहले मैं वेद मूर्ति पूजनीय गुरुजी से मिली। उनके मुझे भावों ने बड़ा प्रभावित किया और आज मैं जो उस पर मैं पहुँची हूँ, जिस संन्यास के औंधे पर मैं पहुँची हूँ और इसको पाकर मैं वेद मूर्ति जी जो पूजनीय मेरे गुरुजी हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और मैंने संन्यास और की रास्ता इसलिए चुना क्योंकि जीवन एक नश्वर है और सबको मरना ही है। तो मैं सत्य की ओर निकलने के लिए मैंने गुरु का मार्गदर्शन किया और आज से मेरी ये जो मैंने जब भगवा पहन लिया तो मैं वही नॉलेज मैं देना चाहूँगी जो पहले के हमारे ऋषि मुनि ने दी है। वो शास्त्र जो हमारे पास है वो प्रमाण है। तो मैं उनको पढ़कर उन्हीं के आगे बढ़कर जो ज्ञान तत्व है, जो बोध तत्व है, उसको मैं फैलाना चाहूँगी और लोगों को मार्गदर्शन कराना चाहूँगी। मैं भगवा की भी इज़्ज़त करूँगी और जब मैं भगवा पहनूँगी तो मैं ऑनेस्टी के साथ इसका पालन करूँगी और अपने धर्म की रक्षा करूँगी और सनातनों और संतों की जो बात है उसमें मैं खरी उतरूँगी। संन्यास धर्म की जो विशेष बात है वो है वैराग और त्याग और आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसी उसमें जो ये अमृतमय तत्व है, मैं इसके ही रास्ते पे मैं चलना चाहूँगी और इसको ही मैं पाना चाहूँगी। जिस तरीके से देखा जाता है कहीं न कहीं दिल को आघात होता है तो संन्यास जीवन की एक और अग्रसर होता है, लेकिन उसके बाद आगे कठिन लगता है तो बीच में ही वैराग्य छोड़ दिया जाता है। तो क्या आगे सोचा है कि आगे तक चलाना है या ये जो दर्द है, जो ये वैराग है, ये दिल पे जो चोट है वो तो बार-बार लगती रहेगी। तो आपको एक रास्ता तो चुनना पड़ेगा। अगर मैं ग्रस्त में होती हूँ तब भी ये रास्ता मेरे को दिल पे चोट लगती रहती, आघात मेरे दिल पे होते रहते। तो मैं इससे अच्छा तो मैं वैराग अपनाकर और आगे बढ़ूँ और जो भी मेरी स्थितियाँ हैं उसको मैं अपनाऊँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। संत समाज के कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? संत समाज का मैं इसलिए मैं उनको क्या कहते हैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ, उसके उनको कोटि-कोटि नमन करती हूँ। कारण ये है कि जो उन्होंने तप किया है, जो उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, आज उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। वो जो सही नॉलेज है, वो जो सही प्रकाश है, वो हम लोगों तक को फैला सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं। दो अन्ते देवा जत्रा नश्यकाचार संतानो नामा पुत्रासो यत्र पितारो भवन्ति मानो मध्यारे रेखता ऋगान्तो आदित्यौ रादितिरन्तरिक्ष